नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन सत्य में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी दिल से और मन से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये तो बखूबी सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होता है, उस घर में बरकत नहीं होती। उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये कहानी हमारे जीवन में हमें यह प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए, और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये रोका जाए। प्रिय दर्शकों, घर में सुख शांति का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर ज़रूर ध्यान दें और इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएं देगी। ये बहुत प्रेरणादायक कहानी है। शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में रोज रोज नई कहानी, नई जानकारी लेके हाजिर होते हैं। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा वीडियो। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी का जोड़ा दोनों बड़े हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पंछी रहते हैं, जहाँ काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हों, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। प्रिय दर्शकों, दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पंछियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने क्राउ शास्त्र की पढ़ाई की थी। क्राउ शास्त्र का मतलब जो पशु पंछी की आवाज़ समझ सके। वो राजा सभी पशु पंछी जीव जंतुओं की आवाज़ बखूबी समझता था कि क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है कि राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 3600 प्रकार के भोजन बनाकर थाली में सजा के, एक हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर वो राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे राजा के समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, वहीं पर कुछ चींटियाँ
घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को लेकर धीरे धीरे जाने लगती है। राजा उस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत दूसरा बड़ा चींटा आता है और वो चींटा उस चींटी से कहता है कि प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेके आओ। प्रिय दर्शकों, राजा उस बात को समझ जाता है क्योंकि राजा हर पशु पंछी जीव जंतुओं की भाषा समझता था। तो राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात को कह रहा है। चींटी चींटा से मना करती है, कहती है कि नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो वो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है, चींटा चींटी से कहता है कि राजा को कोई पता नहीं चलेगा क्योंकि राजा हमारी भाषा को नहीं समझता है। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट जाती है और जाकर चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। चींटा चींटी से कहता है। चींटे को इस बात का अभान हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझ रहा है। राजा ने हमारी बात को सुन लिया है। तो चींटी चींटे से कहती है कि यदि राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चींटा की इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को बिना किसी बात का हंसता देख रानी सोचने लगती है। हंसता देखकर रानी सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा से कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतना हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस ये तो यूं ही हंसी आ गई है। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करती है और कहती है, नहीं, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, राजा को ये मालूम था कि ये चींटी ने ये कहा है कि यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता है, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अपनी रानी समझते हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। यदि राजा रानी को बात बताएगा तो पत्थर का हो जाएगा, यदि नहीं बताएगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करने लगती है। रानी त्रिहट और
बालहट करने लगती है। त्रिहट के चक्कर में राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, यदि मैं ये दूंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। तो रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। जरूर कोई ज़रूरी बात है। ज़्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है कि ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हैं तो किसी जंगल में चलते हैं, वहाँ मैं इस बात को सुनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे वो जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा इस बात को शुरू करने लगता है, रानी को सुनाने लगता है। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बात राजा कहते गया, वैसे पत्थर का बनता गया। जैसे ही राजा ने रानी को आधी बात सुनाई, वैसे ही राजा आधा पत्थर का हो गया। फिर रानी से कहता कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है। उसको राजा संपूर्ण बात कह देता है। तुरंत राजा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़ के रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, मगर क्योंकि राजा बहुत भारी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी त्रिहट और बालहट के चक्कर में ना पड़े। जो लोग त्रिहट और बालहट के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका पतन निश्चित होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।